बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो दिन भर लकड़ियां काटता और उनको बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इसी तरह से वो अपनी सीधी सादी जिंदगी गुजार रहा था। उसी रामगढ़ गांव में एक बहुत ही खतरनाक गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता था जब भी कोई उसके अंदर जाता था तो वो कभी वापस लौट के नहीं आता था। कहा जाता था कि उसमें एक सफेद बालों वाली चुड़ैल रहती है। जब भी कोई इस गुफा के अंदर जाता है वो चुड़ैल उसे कच्चा खा जाती है। एक दिन जब रामू अपनी काटी हुई लकड़ियों का गट्ठर उठाकर जंगल के रास्ते जा रहा था, अचानक वो गुफा के सामने पहुंच गया और उसी वक्त जोर की बारिश होने लगी। अरे अरे, ये अचानक बारिश कहाँ से आ गई? इस तरह से तो मेरी सारी लकड़ियाँ भीग जाएंगी और मैं इस गुफा के सामने भी आ गया, जिसमें से जाकर कभी कोई वापस नहीं आता। अब मैं क्या करूँ? क्या मैं इस गुफा के अंदर चला जाऊँ? अगर अंदर चला गया तो भीगने से भी बच जाऊंगा और मेरी लकड़ियाँ भी बच जाएंगी। जो होगा देखा जाएगा, चलो गुफा के अंदर ही चला जाता हूँ। और इस तरह से सोचता हुआ रामू गुफा के अंदर घुस गया। अरे रामू, गुफा में मत जा भाई। अंदर जाके रामू क्या देखता है कि गुफा तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ी थी, पर उसे अंदर से अजीब अजीब विचित्र विचित्र सी आवाजें आ रही थी। तभी रामू क्या देखता है कि एक सफेद बालों वाली चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ रही है। चुड़ैल को देखने के बाद रामू का शरीर पूरी तरह से कांपने लगा। इधर रामू के बीवी बच्चे उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रात से सुबह हो गई पर रामू का कोई अता पता नहीं था। इधर रामू की बीवी आस पड़ोस में जाकर रामू के बारे में पता करने लगी। भैया, राजू के पापा रात से जंगल में गए हुए हैं पर अभी तक वापस लौट के नहीं आए। आप चलिए ना उन्हें ढूंढने के लिए। कल शाम को रामू को मैंने जंगल से लकड़ियाँ लाते हुए देखा था, फिर अचानक बारिश शुरू हो गई और वो क्या भैया, बताइए ना। और वो जंगल की भूत वाली गुफा के अंदर चला गया, जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आया। हे भगवान, हाय मेरा पति। भैया, कुछ गांव वालों को साथ में लेके चलो ना। चलो चल के देखते हैं, हो सकता है वो अभी भी वहीं पर हो। बहन, तुम्हें तो पता ही है, उस गुफा में जो भी जाता है कभी वापस लौट के नहीं आता। मेरा भी परिवार है, मैं तो नहीं जाने वाला। उसने कुछ और गांव वाले के पास जाके अपना दुखड़ा सुनाया, पर कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। थक हार के वो वापस अपने घर वापस लौट आई। मम्मी मम्मी, पापा कहाँ है? बोलो ना, पापा कहाँ है? बेटा, तेरे पापा जंगल वाली गुफा में चले गए हैं, जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आया। मम्मी मम्मी, तुम हिम्मत मत हारो, पापा जरूर लौट के आएंगे। रामू की बीवी रामू को याद करते करते रो रो के बेचारी सो गई, पर रामू के बेटे राजू को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। रात के अंधेरे में रामू का बेटा राजू घर से चल पड़ा अपने पापा को खोज करने। उसने सोचा कोई गांव वाला जाए या ना जाए, पर मैं अपने पापा को वापस लेकर लौटूंगा। और फिर जंगल के रास्ते होता हुआ वो भी उस खतरनाक गुफा तक पहुंच गया। अंदर जाके राजू ने देखा गुफा अंदर से बहुत बड़ी थी और वहाँ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। राजू अंदर से बहुत डरा हुआ था, पर वो फिर भी अपने पापा के लिए आगे बढ़ता गया। और फिर अचानक उसके सामने वो गुफा वाला भूत आ गया। उसे देखते ही राजू पूरी तरह से जम गया। वो जहाँ खड़ा था वहीं का वहीं खड़ा रह गया। अरे ये तो बच्चा है, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। अभी इसे डरा कर यहाँ से भगा देती हूँ। ये बच्चे, अपनी जिंदगी जीना चाहता है तो यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। भूतनी की बातें सुनने के बाद भी राजू अपनी जगह से ना हिला। और फिर जंगल के रास्ते होता हुआ वो भी उस खतरनाक गुफा तक पहुँच गया। इधर जब राजू की माँ ने देखा कि राजू गायब है तो वो रोते रोते सभी गांव वाले को पास गई और उन्हें बताया कि वो अपने पापा को बचाने जंगल वाली गुफा में गया होगा। गांव वालों ने जब ये सुना तो सभी उसकी हिम्मत की दाद देने लगे और वो सब वहाँ चलने को तैयार हो गए। जब भूतनी ने देखा कि गांव के बहुत सारे लोग मसाल लेके उसी की तरफ आ रहे हैं तो उसकी हालत खराब हो गई। अरे ये क्या, इस तरह से तो मेरा भेद खुल जाएगा, अब तो मुझे भाग जाना चाहिए यहाँ से। और फिर वो उल्टे पांव वापस भागने लगी। अरे भैया देखो, भूतनी तो भाग रही है, क्या किया जाए? हमें तो उसका पीछा करना चाहिए, जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ भैया, चलो चलो उसका पीछा करते हैं। और फिर वो सभी लोग भूत के पीछे चलने लगे और चलते चलते वो लोग एक ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पर वो सभी लोग जो गायब हुए थे सब काम कर रहे थे। अरे आप लोग आ गए हमें बचाने के लिए, हमें बचाओ। अरे ये सब क्या है? इसका मतलब ये कोई भूत नहीं है। बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है, जल्दी से बताओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं तो खजाने की तलाश में यहाँ आया था, इसीलिए यहाँ के गांव वालों को पकड़ कर यहाँ पे खुदाई का काम करवाता था। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे जाने दो प्लीज। ठीक है, पर आगे से तुम किसी भी गाँव वाले को इस तरह से परेशान नहीं करोगे। जाओ, चले जाओ यहाँ से। और इस तरह से रामू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आया।